Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are doing well. Today is the first lecture of English class 6. Assalamu alaikum. From today our second term has been started and today is our first lecture. Today we will read chapter number 3, A Polar Explorer. पोलर कहते हैं कुतबी जगह को, एक्सप्लोरर कहते हैं दरियाफ्त करने वाला। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुतबी इलाका जो दुनिया का है उसको दरियाफ्त करने वाला कौन था, उसने क्या किस तरह से इसको दरियाफ्त किया था, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक सेकंड रुको। Roald Amundsen was born in Norway in 1872. As a child, he read about famous British explorers. Roald Amundsen नाम का एक एक्सप्लोरर था जो कि नॉर्वे में पैदा हुआ 1872 में, और वो जब बच्चा था जब से ही उसने ब्रिटिश बहुत सारे दरियाफ्त करने वाले लोगों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। He joined as many sports team as he could and slept with his window wide open despite the freezing cold Norwegian winters. उसने बहुत सारी खेलों के टीम्स को ज्वाइन करना शुरू कर दिया था जितना उससे हो सकता था, और वो बड़ी अपनी विंडो को इतनी जमाने वाली सर्दियों में भी खोलकर सोया करता था, सो दैट ही वुड बी फिट स्ट्रॉन्ग एंड रेडी इफ़ ही गॉट द चांस टू बी एन एक्सप्लोरर, ताकि उसको जब भी मौका मिले दरियाफ्त करने का वो उसके लिए बिल्कुल फिट, मजबूत और ताकतवर रहे। एमर्सन्स फैमिली वर्कड इन द शिपिंग इंडस्ट्री बट हिज मदर वांटेड हिम टू अवॉइड द डेंजर्स ऑफ अ लाइफ एट सी, सो शी इनकरेज्ड हिम टू बी अ डॉक्टर। एमर्सन की जो फैमिली थी वो एक बहरी जहाज़ बनाने वाली सनत में काम करती थी, लेकिन उसकी माँ चाहती थी कि वो समंदरी ज़िंदगी से ख़तरात से दूर रहे, सो इसलिए उसने हमेशा से उसको वो इनकरेज करती थी, उजागर करती थी कि वो डॉक्टर बने। ही ओबेड हिज मदर्स विशेज़ वाइल कंटिन्यूइंग टू रीड अबाउट एक्सप्लोरर्स। वो दरियाफ्त करने वाले यानी एक्सप्लोरर्स के बारे में पढ़ने के बावजूद वो अपनी माँ की ख्वाहिशात का एहतराम करता था। व्हेन ही वाज 21 years old his mother died. Amundsen left university and began his लाइफ एज एन एक्सप्लोरर। एमंडसन ने 21 साल की उम्र में जब एमंडसन की उम्र 21 साल की हुई तो उसकी माँ वफात पा गई और उसने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया और फिर उसने अपनी एक्सप्लोरर की ज़िंदगी यानी दरियाफ्त करने वाले की ज़िंदगी का आगाज़ किया। एक मिनट। सम ऑफ एमर्सन्स अचीवमेंट। अब हम एमर्सन की कुछ अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ही वॉज द फर्स्ट पास थ्रू द नॉर्थ वेस्ट पैसेज इन द आर्कटिक ओशन। वो आर्कटिक ओशन के शुमाल मगरिब को पहुंचने वाला पहला आदमी था, वहाँ पर पहुंचने वाला। ही वॉज इन द फर्स्ट एक्सपीडिशन टू रीच द साउथ पोल इन 14 दिसंबर 1911। ये 14 दिसंबर 1911 को शुमाली पोल में पहुंचने वाला जो एक्सपीडिशन कहते हैं हम, समंदरी रास्ता नया इलाका दरियाफ्त करने वाला जो ग्रुप होता है उसको एक्सपीडिशन कहते हैं। ये उसका पहला हिस्सा रहा है। इन 1926 ही हैड लेड अ सक्सेसफुल एक्सपीडिशन टू द नॉर्थ पोल। शुमाली पोल पर कामयाबी से पहुंचने वाला ये 1926 में पहला आदमी था। ही इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट पर्सन टू हैव रीच्ड नॉर्थ पोल, और ये पहचाना जाता है एज अ पहला आदमी जो कि नॉर्थ पोल, दोनों पोल्स को पहुंचने वाला यानी नॉर्थ और साउथ पोल पर पहुंचने वाला। In early expeditions, Emerson was part of the crew. He watched, listened, and learned some successful skills. Once on a ship trapped in ice, he observed how the doctor's hunting skills provided the crew with fresh meat and kept them free from scurvy. एमर्सन जो था एक्सपीडिशन, मैंने पहले बताया कि एक्सपीडिशन इस ग्रुप को कहते हैं जो कि समुद्री रास्ता दरियाफ्त करने के लिए निकलता है। ये उसका पहला हिस्सा बना था। उसने देखा, सीखा और सुना कि बहुत सारी इस दौरान उसने बहुत सी यूज़फुल यानी फ़ायदेमंद स्किल्स भी सीखी, और उसने इस दौरान उसकी जो शिप थी वो बर्फ़ में क्योंकि फंस गई थी तो उसने ऑब्ज़र्व किया कि डॉक्टर्स किस तरह से अपने क्रू यानी ग्रोह को फ्रेश मीट मुहैया करते हैं यानी ये ताज़ा खुराक देते हैं, और उनको किस तरह से स्कर्वी बीमारी से महफूज रखते हैं। स्कर्वी एक ऐसी डिज़ीज़ है, स्कर्वी इज़ अ डिज़ीज़ कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन सी। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि विटामिन सी की कमी की वजह से पैदा होती है, और इट कैन लीड टू इलनेस, लॉस ऑफ टीथ एंड डेथ फ्रॉम ब्लीडिंग। इसमें जो कि इंसान बीमार हो जाता है, दांत झड़ जाते हैं और उसके अलावा ज़्यादा खून की निकलने की वजह से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। When he was 28 years old, Emerson became the leader of expedition with his own ship, Gajoa. The ship is still on display at the Fram Museum in Oslo. जब वो 28 साल का था तो एमर्सन लीडर बनाया गया अपने ग्रुप का, यानी उसने इस ग्रुप की क़यादत की थी जो कि उसकी अपनी ही शिप
जिस शिप का लीडर बना था वो उसकी अपनी शिप थी, उसका नाम था गजोआ। और ये शिप अब भी फ्रैम म्यूज़ियम में डिस्प्ले की गई है, रखी गई है, जो कि ओस्लो में है। From 1903 to 1906, Amundsen took a crew of 6 men on Gajoa on an expedition to find a route through the Northwest Passage. 1903 से 1906 तक अमंडसन अपना एक 6 लोगों का क्रू इसी गजोआ शिप में लेकर गया, जो कि थ्रो शुमाल मगरिब के रास्ते को दरियाफ्त करने के लिए वो अपने 6 बंदों का एक टीम बनाकर गजोआ शिप में लेकर गया। द नॉर्थ वेस्ट पैसेज इज़ द नेम ऑफ द सी रूट थ्रू द Arctic Ocean from the Atlantic to the Pacific. Due to the very cold temperatures, the area is frozen over most of the time. नॉर्थ वेस्ट जो पैसेज था उस समंदर के उस एरिया का जगह का नाम था, जो कि आर्कटिक ओशन से अटलांटिक ओशन तक फैला हुआ था। बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर की वजह से ये एरिया ज़्यादातर जमा रहता था। ज़्यादातर फॉर अ शॉर्ट वाइल ईच ईयर, हर साल थोड़े अरसे के लिए, द आइस अराउंड द लैंड इन द नॉर्थ ऑफ द कनाडा कैन ब्रेक अप इनफ टू अलाउ वेजल थ्रो। हर साल जब बर्फ़ जो जमी होती थी शुमाल के इर्द गिर्द, जो कि इलाका था कनाडा का, वहाँ पे थोड़े अरसे के लिए बर्फ़ जो थी पिघल जाती थी, जिससे थोड़ा सा रास्ता बन जाता था। गजोआ वॉज स्मॉल इनफ टू पास थ्रो दीज वाटर्स। गजोआ जो शिप थी वो बहुत छोटी थी, जो कि इन समंदर के पानी के रास्तों से गुजर सकती थी। ओवर द शैलो एरियाज दैट वुड हैव रैक्ड बिगर शिप्स, जिसने बड़ी शिप्स को तोड़ दिया था। रैक्ड बिगर शिप्स यानी बड़ी शिप्स को तोड़ दिया था। ड्यूरिंग द विंटर्स, सर्दियों के दौरान व्हेन द शिप वॉज फ्रोजन इनटू आइस, जब शिप बर्फ़ के अंदर जम गई थी, द क्रू वॉज द इनुइट हु लिव्ड देयर एंड पिक्ड अप important Arctic survival skills such as using dogs to travel by sledges. These were useful on later expedition to the North Pole. तो जब शिप वहाँ पर जम गई थी तो वहाँ के जो क्रू ने सोचा कि वो किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं, वहाँ पे जिंदा रह सकते हैं, तो उसके लिए मुख्तलिफ उन्होंने स्किल्स महारत सीखी थी, जिनमें से एक था कि कुत्तों को यानी वहाँ के डॉग्स को इस्तेमाल करके वो वहाँ पे स्लाइड्स बनाकर वहाँ पे सफ़र करें और अपना बाकी का रास्ता जो समुद्री रास्ता था उसको कंटिन्यू करें नॉर्थ पोल को दरियाफ्त करने का। एमंडसन ऑल्सो स्टॉक्ड अप ऑन फर्स टू वियर विच वर मच वार्मर दैन द वुलन क्लोथ्स ही हैड। एमंडसन ने भी बहुत सारे फ़र्स जो वहाँ के जानवरों के थे वो भी बना लिए थे, अपने साथ लेकर रखे हुए थे, ताकि वो उसके जिस्म को गर्म रख सकें, और जो कि वुलन क्लोथ से यानी वूल के बने हुए कपड़ों से ज़्यादा गर्म थे। गेटिंग टू द नॉर्थ पोल वॉज चैलेंज, और नॉर्थ पोल तक पहुँचना एक बड़ा चैलेंज था। फर्स्ट एमर्सन ट्राई टू गो बाय शिप बट इट गोट स्टक इन आइस। पहले एमर्सन ने कोशिश की कि वो शिप के ज़रिए यानी समुद्री रास्ते को इख्तियार करते हुए जाए, लेकिन वो बर्फ़ में फंस गया। ही हैड टू थिंक ऑफ अनदर वे टू अचीव द गोल एंड डिसाइडेड टू ट्रैवल बाय प्लेन। फिर उसे दूसरा रास्ता के बारे में सोचना था, फिर उसने अपने ताकि वो अपना मकसद हासिल कर सके, इसके लिए फिर उसने जहाज़ से सफ़र करने का फ़ैसला किया। द फर्स्ट अटैम्प्ट इन 1925 वॉज डेंजरस एंड अनसक्सेसफुल। इसकी पहली जो मश्क थी वो 1925 में थी, जो कि बहुत ख़तरनाक थी और वो नाकाम रहा था। फाइनली इन 1926 एमर्सन मेड इट टू द नॉर्थ पोल। 3 other people claimed separately to have go to the North Pole before Emerson, but all of these have been disputed. इससे 1926 में एमर्सन ने इस बात का कहा कि वो नॉर्थ पोल तक पहुंच गया था, लेकिन इससे पहले भी 3 और लोगों ने अलग अलग इस बात का गवाही दी थी कि वो भी पहुंच चुकी हैं नॉर्थ पोल में, लेकिन इस बारे में बहुत सी मुखालफत है।